शिवम दुबे जिस तरह से खेल रहे हैं इस सीरीज में भारत बनाम अफगानिस्तान में, उन्होंने अपनी कंटेंशन जो है जाहिर कर दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जो ये चेंज देखने को मिला है शिवम दुबे के अंदर, वो किस तरह से आया है, क्या बात हुई है, क्यों एक ऐसा अलग शिवम दुबे का रूप देखने को मिला है जो 2.0 वर्जन भी बोला जा सकता है। ऐसा क्या किया है शिवम दुबे ने, इस बारे में शिवम दुबे ने चर्चा की। जब टीवी ब्रॉडकास्टर के साथ उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया कि क्या चेंजेस किया उन्होंने अपने गेम में और अप्रोच में। तो उनसे जब पूछा गया कि आप शॉर्ट बॉल के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखते थे, तो अब क्या चेंज किया है आपने। तो शिवम दुबे ने बताया कि पहले मैं बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता था, लेकिन MS धोनी और CSK जैसी जब फ्रेंचाइजी हो आपके साथ बैक करने के लिए, तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मेरी भी वहां पे ग्रूमिंग बहुत बेहतर हुई है और मेरे को वहां से वही टिप मिली थी कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट बॉल को खेलो, लेकिन उस पर स्कोर करने की मत सोचो, या बाउंड्रीज लगाने की या हिट करने की मत सोचो, उसको बस खेल लो। क्योंकि जो भी रीजन होता है, जो भी जिस तरह से भी आप आउट हो रहे हो, तो बहुत धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना होता है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने किस तरह का हार्डवर्क पुट इन किया था वहां पर शॉर्ट बॉल्स को टैकल करने के लिए और उनसे पार पाने के लिए। तो शिवम दुबे ने बताया कि जो मैं डोमेस्टिक सर्किट में जब मैं खेलता था, तो डोमेस्टिक सर्किट के बॉलर्स को मैं इजीली डोमिनेट कर लेता था, वहां पर कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। बट जैसे ही मैं IPL और इंडिया के लिए खेलने लगा, जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे और वहां पर 140 से ऊपर की गेंदबाजी होती थी, वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरू हुई उन बाउंसर्स को खेलने की। और उसके लिए फिर मैंने साइड आर्म्स हो गए और बहुत सारे प्रैक्टिस करनी शुरू करी बॉलिंग मशीन से या साइड आर्म से तेज शॉर्ट बॉल्स की। वो काम आई, लेकिन उससे ज्यादा काम आया मेरा चेंज ऑफ माइंडसेट पे। जैसे जो जो चेंजेस किए, उसके साथ साथ मेरी परफॉर्मेंस में भी चेंज आता रहा। उसके साथ जो रेंज थी वो भी मैंने बढ़ाई। पहले मैं सिर्फ सामने की तरफ छक्के लगाता था, सामने की तरफ शॉट्स लगाता था, बड़े बड़े हिट्स लगाता था, लेकिन अब मैं मिड विकेट के ऊपर से भी लगा सकता हूं, लेग साइड से भी लगा सकता हूं। तो ये मैंने डेवलपमेंट्स की अपनी गेम में, और इन सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी मैंने, और अब वो मेहनत का फल देखने को मिल रहा है। और मैं अब बहुत खुश हूं अपनी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन मैं अब ऐसा फ्यूचर के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सामने आगे का सोचता नहीं हूं, मैं बस एक दिन वन डे एट ए टाइम लेके चलता हूं कि एक दिन में जो परफॉर्मेंस करनी है वो करूंगा, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बल्लेबाजी पे फोकस कर रहा हूँ, गेंदबाजी पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं टीम में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और जो मेहनत की है मैंने पहले, वो अब कामयाब होती दिख रही है, वो काम आती दिख रही है टीम के हित में और मेरे हित में भी। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस बस देता रहूं और आगे जो होगा वो देख लेंगे। तो ऐसा कुछ कहा शिवम दुबे ने। और उन्होंने बताया कि MS धोनी का बहुत बड़ा रोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट में हेल्प करी है उनको चेंज कराने में। और जो बैकिंग मिलती है वहाँ CSK के खेमे में, वो अलग है। चाहे स्टीफन फ्लेमिंग की बात करो या माइक हसी की बात करो, बहुत ज़्यादा बैकिंग मिलती है, MS धोनी से मिलती है। और उन्होंने बोला, आई हैड दैट गेम इन मी, उनके अंदर वो गेम थी शुरू से, शिवम दुबे ने बोला, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो निकल के आनी थी वो गेम आ नहीं पा रही थी। लेकिन MS धोनी के बैक करने में मुझे वो मिली, और उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। और अब जब से मैं परफॉर्म करने लगा हूं तो सब अच्छा और बेहतर हो रहा है। तो होपफुली आगे ही ऐसा परफॉर्म करता रहूं। तो ऐसा कहा शिवम दुबे ने। तो आपको क्या लग रहा है कि शिवम दुबे आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में इंडियन टीम के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।